भाई, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की यात्रा हमारी लगातार चल रही है। हरियाणा के चुनावी दंगल की चुनावी यात्रा आज हम लेकर पहुंचे हैं नलवा हलके में। और नलवा हलके में सबसे पहले एक उम्मीदवार है जिन्होंने घोषणा की है चुनाव लड़ने की। क्यों वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है, और चुनाव अगर लड़ते हैं तो क्या, अगर जीतते हैं तो वो क्या करेंगे, और आखिर वो मन ही क्यों बनाया चुनाव लड़ने का, तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी, जो नलवा हलके से चुनाव की पहले से ही तैयारी भी कर रहे थे, समाज सेवा के काम में भी लगे रहे थे, और एक बतौर पत्रकार भी अपना कार्य पहले करते रहे हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। सर, अचानक से किस तरीके से विचार बनाया कि मुझे नलवा हलके से चुनाव लड़ना है? हालांकि अभी किसी भी उम्मीदवार ने की घोषणा नहीं हुई है, सबसे पहले आप उम्मीदवार हैं जिनकी घोषणा नलवा हलके में हुई है। तो कारण क्या है चुनाव लड़ने का, क्यों लड़ना चाहते हैं नलवा हलके से चुनाव? देखो, 2009 में नलवा में पहला चुनाव होने के बाद यहाँ 3 चुनाव हो चुके हैं और 2 लोगों को नलवा की जनता ने अपना नुमाइंदा बनाने का काम किया, लेकिन दोनों ही नेताओं ने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ ना गलियां हैं, ना सड़कें हैं, ना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, ना शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार की तरफ इस इलाके के नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। ना केवल जो लोग 2 जीते उनका, बल्कि जो लोग यहाँ सत्ता में रहे, बेशक वो चुनाव हार गए, या जिन लोगों ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, उन तमाम लोगों ने भी किसी तरह की कोई इस क्षेत्र में विकास के नाम पर काम करवाने का काम नहीं किया। ये इलाका पूरी तरह से बदहाल, और यहाँ के लोगों का जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जी, उनकी तरफ कोई ध्यान इन नुमाइंदों ने नहीं दिया। इस वजह से मुझे मजबूरन लोगों की आवाज बनने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, इस इलाके को भी हरियाणा प्रदेश के बराबर उनका हिस्सा दिलाने के लिए इस चुनावी मैदान में आना पड़ा। जी, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या वजह है कि आप जो कह रहे हैं कि रोड नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ऐसे क्या तथ्य हैं आपके पास जिसको लेकर आप ये बात कह रहे हैं? देखो, मैं कोई भी बात बिना तथ्यों के नहीं कहता। इस विधानसभा का मुख्यालय नलवा गांव है। नलवा को जो रोड जाता है हिसार तो शाम का रोड, 5 साल में उससे बदहाल रोड कहीं मेवात में भी आपको नजर नहीं आएगा, जिसको हरियाणा में सबसे जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें माना जाता है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ के जितने लिंक रोड हैं वो तमाम टूटे हुए पड़े हैं। एक सड़क भी ऐसी बता दें जिनको सही ढंग से 5 साल जो सड़क ठीक ठाक चली हो। दूसरी बात, इस पूरे इलाके में रोजगार के नाम पर अगर कुछ भी किया हो, कोई एक इंडस्ट्री लगवाई हो, कोई सरकारी लगवाई हो, कोई प्राइवेट लगवाई हो, तो यहाँ के नुमाइंदे या जिन लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा वो बता दें। तीसरी बात, इस पूरे इलाके में नहरी पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ ना पीने का पानी है, ना नहरों में पानी है। यहाँ एक बहुत बड़ा इलाका गोरची, गावड़, बासड़ा, सरसाना, चौधरीवास से लेकर के और नलवा, बालावास, दुबेठे, बूरे, तमाम जो ये इलाका, ये रेतीली जमीन है। और इस रेतीली जमीन में यहाँ टिब्बे हैं बहुत ज्यादा। इन टिब्बों पर पानी, टिब्बों में पानी पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। जो समतल जमीन है उस पर भी सिंचाई का पानी ये नुमाइंदे नहीं पहुंचा पाए। चौथी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे मूलभूत चीजें होती हैं, और दोनों ही चीजों की ये हालात है कि ना यहाँ शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य का कोई नया इंस्टीट्यूट यहाँ खुला, ना शिक्षा का कोई नया इंस्टीट्यूट यहाँ खुला, कोई सरकारी नया अस्पताल इस इलाके में नहीं बना। और अगली बात, इस पूरे इलाके के नेताओं ने, जिन लोगों ने यहाँ का जनप्रतिनिधित्व किया है, उन लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो तो केवल परिवारवाद में और अपने व्यापार को बढ़ाने में ही लगे रहे। जी, तो ये बताइए, आप इतनी बात बता रहे हैं, आखिर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी इससे पहले तैयारी आपने क्या क्या की है, और किस तरीके से लोगों से मिले हैं? क्या कोई अपने साथियों से विचार विमर्श भी हुआ है? क्या अचानक से मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना है? देखो, कोई चीज अचानक से कभी मन में नहीं आती। मैं पिछले लगभग 22-23 साल से सामाजिक कार्यों में, पत्रकारिता के माध्यम से, राजनीतिक गतिविधियों में तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। ना केवल नलवा विधानसभा बल्कि हिसार जिला और हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 इलाकों के लोगों से मैं बड़ी अच्छी और सही ढंग से जुड़ा हुआ हूँ। हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों हजार
जो मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूं। मुझे ये पता है कि दुख और तकलीफ क्या होती है। खास बात मैं बताता हूं, मैंने इस नलवा हल्के को ही नहीं पूरे हरियाणा को मोटरसाइकिलों पर नापा है। मोटरसाइकिल के ऊपर जो आदमी चढ़ करके मोटरसाइकिल पर बैठ करके गली गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे सबको जानता और वहां सब जगह गया हो तो उसको ये पता है कि आखिर बीमारी की जड़ कहाँ है, बीमारी कहाँ है, उसका समाधान क्या होगा। इसीलिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं। ये बताइए, अगर आप यहाँ की जनता आपको वोट दे देती है, आपको एमएलए बना देती है, तो आप क्या क्या काम करेंगे उनके लिए, किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखो, मेरा बहुत ही स्पष्ट विजन है, साफ और सुथरा। मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा, ना मैंने पहले अपने पूरे जितना मेरा जीवन उसमें की है। मैं साफ कहना सुखी रहना उन इंसानों में शामिल हूं। मैंने एक नारा दिया है, हल्का नलवा की पुकार, सादा जीवन उच्च विचार, हर खेत को पानी, हर हाथ को रोजगार। सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इस इलाके में 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगवाने का काम करूंगा, जिसमें 10-10 हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिले। और ऐसी इंडस्ट्री लगवाऊंगा जो लोग, चाहे वो सरकार के माध्यम से, चाहे वो प्राइवेट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं, उनके माध्यम से। उसका कारण ये है कि इस इलाके के में बेरोजगारी बहुत ज्यादा संख्या में है। यहाँ के युवा 10-10, 15-15, 20-20 हजार की नौकरी के लिए दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और बॉम्बे जैसे शहरों में जाते हैं। उनको यही 20-30, 40 हजार रुपए की नौकरी उपलब्ध करवा के, ताकि वो शाम को अपने परिवार, अपने बच्चों, माता पिता के साथ अपना गुजारा कर सकें, उस तरह की एक सुविधा इस क्षेत्र में लाऊंगा। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि मैं विधायक बनने के बाद मेरा दूसरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि इस इलाके की जो जमीन है, खेतों की जो अनुपजाऊ जमीन है, जिस पर पानी नहीं पहुंच पाता, और जो समतल जमीन है जहां पानी वहां भी नहीं पहुंच पाता, 1 इंच जगह भी खेती की ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिस पर पानी ना पहुंच पाए नहरों का। उसके लिए इस इलाके में एक बड़ी नहर निकाल करके माइनरों का जाल बिछाया जाएगा। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित नए नए इंस्टीट्यूट यहाँ खोले जाएंगे। एक इस इलाके को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो मंगाली गांव की बात करें, रावतखेड़ा की करें, कैमरी की करें, नलवा की करें, तमाम गांव में यहाँ जो है खिलाड़ी हैं। तो यहाँ स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनाने का काम किया जाएगा। सर, ये सुनने में तो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये जमीन हकीकत पर हो पाएंगी? अगर हो पाती हैं तो आप बतौर एक समाज सेवी पहले क्यों नहीं इनको करते? देखो, एक समाज सेवी आदमी सिर्फ जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे होते हैं, उनसे केवल रिक्वेस्ट कर सकता है या उनके ऊपर धरने, प्रदर्शन, जुलूसे करके एक दबाव बना सकता है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं 13-14 साल का था, 2001-2 में कंवारी गांव में एक बहुत बड़ा जल को, पानी को लेकर के, नहरी पानी को लेकर के 7-8 महीने तक वहां रोड जाम किया गया था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन में उस समय के भवानीखेड़ा के जो विधायक थे उनको भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं उस आंदोलन में 6-7 महीने वहां लगातार बैठा रहा। और इतनी कम उम्र में जब भवानीखेड़ा में वहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, वहां किसानों पर लाठियां बरसाई गई, वहां भी मैं उस आंदोलन में शामिल था। उसमें 200 के आसपास लोगों को जेल में भी भेजा गया, जिसमें तत्कालीन विधायक रामकिशन फौजी भी शामिल थे। तो उस पूरे आंदोलन में मेरा बड़ा अग्रणी जो एक युवा एक के तौर पर मैंने काम किया। उसके बाद अब भी, चाहे वो नहरी पानी की बात हो, हिसार तो शाम से लेकर के कैमरी आर्यनगर से लेकर के, या हिसार से शाड़वा का रोड हो, हिसार से काबरेल का रोड हो, तमाम जो रास्ते जो नहीं बने सड़कें, उनको बनवाने के लिए भी मैंने लगातार दिन रात मेहनत की। लेकिन जब इलाके का जनप्रतिनिधि नाकारा हो, इलाके का जिन लोगों ने इलाके से चुनाव लड़े हों वो लोग जब नहीं चाहते हों, उनकी इच्छा शक्ति नहीं हो, तो एक सामाजिक आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं को लेकर के मैंने राजनीति में पदार्पण किया है। और मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता अपने बहादुर बेटे, अपने भाई को चुनाव जिताएगी। और चुनाव जिताने के बाद मैं ये दिखाऊंगा कि विकास क्या होता है। विकास केवल गली और नाली पर पत्थर लगा देने से नहीं होता। असली विकास तो ये है कि आप खेतों को पानी दो, युवाओं को रोजगार दो, तभी काम चलेगा। अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित जो है इंस्टीट्यूट खोलो, और खेलों को लेकर के एक विशेष विजन आपका होना चाहिए।
चलिए, ये थे हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपने विचार रखे। इन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो भी इन्होंने साफ तौर पर मकसद बताया। और अब जो है ये जनता से अपील भी कर रहे हैं कि क्या अपील कर रहे हैं, किस तरीके से अपील कर रहे हैं, वो इनसे जाने दें। तमाम दर्शक देख रहे हैं, अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर और सम्मानी जनता से कि इस बार के चुनाव में जो धनाढ्य मठाधीश आपके बार बार वोट को ले जाते हैं, उन सब को दरकिनार करते हुए एक साधारण किसान को, एक साधारण किसान के बेटे को, एक आम परिवार के साथी को, जिसको आपकी दुख और तकलीफों का ज्ञान है, जिसको ये पता है कि आखिर समस्या कहाँ है, तभी तो उसका समाधान होगा, ऐसे अपने साथी प्रद्युमन जोशीला नलवा को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दे करके जिताने का काम करें, ताकि नलवा विधानसभा की ये आवाज जो अब तक केवल परिवारवाद में रह गई थी, वो परिवारवाद से ऊपर उठ करके और हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंजे। ना केवल हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में, बल्कि पूरे देश की राजनीति में ये जाना जाए कि प्रद्युमन जोशीला वो शख्स है जिसको नलवा विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता ने अपना जनप्रतिनिधि, अपना सेवक बनाने का काम किया है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला, जिन्होंने अपने विचार रखे। आपका क्या कहना है इनकी